बेंगलुरु के एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस में अब कई नई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जौनपुर में निकिता सिंघानिया की पड़ोसन अब कई राज उगल रही हैं। निकिता की पड़ोसन ने सिंघानिया परिवार के बारे में बताया है कि निकिता का परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला था। यह परिवार कई साल पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर आकर बस गया था। निकिता की पड़ोसन ने कहा है कि मैं इस परिवार को पिछले 40 सालों से जानती हूँ। निकिता की मां निशा की मुलाकात अक्सर मुझसे होती थी। वो मुझसे स्थानीय न्यूट्रिशन और फिटनेस में मिलती थी। TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसन ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया है कि सिंघानिया परिवार हमेशा एक निजी जीवन जिया करता था, पड़ोसियों से ज्यादा मेल जोल नहीं करता था। उन्होंने कहा कि मैं निशा सिंघानिया से लगभग रोजाना मिलती थी और हम अपने पारिवारिक मामलों पर चर्चा भी करते थे। इस घटना से पहले वो मुझसे मिली थी। उसने मेरी बेटी के बारे में पूछा जो अब 4 साल से शादीशुदा है, लेकिन वो कभी अपनी बेटी यानी निकिता के वैवाहिक विवाद के बारे में कभी नहीं बताया करती थी। कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी मुस्कुराती हुई और चमकती हुई चेहरों के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा हुआ है जिसे सुनने के बाद सभी पड़ोसी जौनपुर के हैरान हैं। निकिता की पड़ोसन ने कहा है कि निकिता के पिता स्वर्गीय मनोज सिंघानिया समृद्ध मारवाड़ी समुदाय से थे। वो 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके 2 बड़े भाई सुशील और विनोद हैं। मनोज सिंघानिया पहले पुश्तैनी मकान में रहा करते थे, बाद में वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 2019 में मनोज की मौत हो गई। इसके बाद वो लोग 6 महीने पहले ही खोवा मंडी शिफ्ट हो गए। जौनपुर में उनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है। नई जगह शिफ्ट होने के बाद उन्होंने दुकान के ऊपर 2 मंजिल में मकान बनवा लिया था। पड़ोसन ने यह भी कहा कि जब निकिता की शादी हुई थी तो शादी में भी हमें नहीं बुलाया गया था। काफी कम लोग उस शादी में पहुंचे थे। हमें अतुल सुभाष के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। हमने तो न्यूज चैनल में उसके बारे में सुना। बहुत दुख हुआ इस खबर को सुनने के बाद। यहाँ आसपास के लोग इस केस को जानकर बहुत ज्यादा हैरान हैं। इससे पहले भी निकिता के ताऊ विनोद सिंघानिया ने भी परिवार के बारे में कई बड़ी बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे और मेरे पूरे परिवार को अतुल सुसाइड केस को जानकर बहुत दुख हुआ। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे छोटे भाई की बेटी अपने पति के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। हम अतुल के परिवार का दुख समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी की भी असमय मौत हो जाना बहुत दुखद होता है। उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख हुआ है। विनोद सिंघानिया यानी निकिता के ताऊ ने कहा है कि निकिता का पिता मेरा छोटा भाई था। उसका नाम मनोज था। हमारा एक और भाई भी है जिसका नाम सुशील है। मनोज कई साल पहले हम लोगों से अलग हो गया था। उसके बाद सुशील भी अलग हो गया। मनोज ने फिर किराए के मकान में रहने के बाद 7-8 साल बाद अपना मकान बना लिया। उसी में उसकी दुकान भी थी। उसका परिवार हमसे दूर ही रहता था। बच्चों से कोई बातचीत या फिर उनका हमारे यहाँ किसी भी तरह से आना जाना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि परिवार के सुख दुख में भी मनोज और उसके घर वाले कभी नहीं आया करते थे। निकिता की शादी में भी हमें नहीं बुलाया गया। हमें तो दूसरों से मालूम चला कि निकिता की शादी भी हो गई है। इसके बाद 5 साल पहले मनोज की मौत हो गई। सुशील उनसे मिला है या नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। हमें तो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों से इस घटना के बारे में जानकारी मिली है। यानी निकिता सिंघानिया और उनके पूरे घर वालों को देखें तो परिवार के लोग भी अब निकिता के खिलाफ कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब निकिता सिंघानिया के ताऊ भी अब निकिता के और उनके परिवार के खिलाफ आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि निकिता का परिवार किसी भी तरह से यानी सुख और दुख में भी उनके घर पर नहीं आता था, ना ही उन्हें अपने किसी सुख दुख में बुलाता था। ऐसे में आप निकिता के ताऊ के इस बयान आने के बाद अब क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अतुल सुभाष के लिए वी वांट जस्टिस जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।